Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा म्यूजियम टूर लेकर आई हूँ दैट इज सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स या फिर टॉयलेट म्यूजियम के नाम से भी बहुत पॉपुलर है. दिस म्यूजियम इज डेडिकेटेड टू द ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ सैनिटाइजेशन एंड टॉयलेट्स और ये म्यूजियम सिचुएटेड है दिल्ली में. वर्ल्ड के टॉप 10 वियर्डेस्ट म्यूजियम्स में भी ये नंबर 4 फोर्थ पोजीशन पे आता है और बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा टूर रहता है. छोटा सा टूर है बट बच्चों के साथ जाके या अपने फ्रेंड्स के साथ जाके आपको बहुत मज़ा आएगा. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलते हैं अबाउट सैनिटाइजेशन एंड टॉयलेट्स. तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो यहाँ पे उसकी एंट्री है. चलिए आपको दिखाते हैं अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये 6:30 तक बंद हो जाता है तो आपको उससे पहले पहले यहाँ पहुँचना है. वेस्ट दिल्ली में आप अगर द्वारका की तरफ जाते हैं फ्रॉम दावड़ी मोड़ तो उसके पास ही है. गूगल मैप्स पे बहुत ईजिली ये मिल जाता है. तो इसकी एंट्री करते ही ये छोटे छोटे ना स्टैचूज हैं और ये सॉफ्ट टॉय हैं पॉटी से रिलेटेड. एंड यहाँ पे आपको सैनिटाइजेशन के से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री मिलेगी. कैसे हड़प्पन सेटलमेंट के टाइम पे भी इंडिया में सैनिटाइजेशन सेटअप किया गया था. लोग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे इसको क्योंकि सैनिटाइजेशन अगर होता है तभी एक हेल्दी सोसाइटी बन पाती है. नहीं तो स्कॉटलैंड की हिस्ट्री में इट वाज आई डू नॉट रिमेंबर इट बट आई थिंक मैनी ईयर्स बैक स्कॉटलैंड में लोग अपने घर में टॉयलेट करते थे. एक बकेट में पॉटी इकट्ठी करते थे एंड देन अपनी घर के बाहर विंडो से नीचे फेंक देते थे. तो उसकी वजह से वहाँ पूरे स्कॉटलैंड एडिनबरा एरिया में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल गई थी एंड मैनी पीपल डाइड. तो इसलिए सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारी टूर गाइड हैं. ये बता रही हैं कि फ्रेंच लोगों ने यूके के लोगों को डाउन करने के लिए ये मैकबेथ की बुक के ऊपर टॉयलेट बनाया था और उसके ऊपर बैठकर वो लोग पॉटी करते थे. ये सिर्फ एक छोटा सा स्टैचू है, मतलब ऐसे थोड़ा सा रेप्लिका है. देन नेक्स्ट ये एक टॉयलेट है जो कि ड्यूरिंग ट्रैवल यूज़ किया जाता था और इसके ऊपर रख के खाना खाते थे, गेम्स खेलते थे, पत्ते खेलते हैं, फिर इसको उठा के पॉटी कर लेते थे. दिस इज़ किंग लुई द 14th की टॉयलेट सीट. वो काफ़ी देर तक टॉयलेट में बैठ के पॉटी करते थे. उनको लगता था मेरे 4-5 घंटे वेस्ट हो रहे हैं. तो जब वो लोगों को मिलते थे, अपनी प्रजा को उनकी प्रॉब्लम सुनते थे, सोल्यूशन दे देते थे, उस टाइम वो इसके ऊपर ही बैठ के सुनते थे, साथ साथ में पॉटी करते थे, अपने आप को रिलीव करते थे और साथ साथ में लोगों की प्रॉब्लम सुनते थे. तो बहुत ही मज़ेदार था, बहुत मज़ा आ रहा था ये सब फैक्ट्स जानकर. इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की पॉटी सीट्स हैं. कोई सेरेमिक है, वुडन है, ब्रास है, प्लास्टिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. इस पिक्चर में आप देखोगे थाईलैंड में एक आइलैंड है जहाँ पे एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता है फॉर पॉटी. तो ये भी बहुत अच्छा है कि एनिमल्स अगर ट्रेन हो सकते हैं तो लोग भी हो सकते हैं. ये जो सोफा आप देख रहे हो इट इज़ बेसिकली अ सीट एट अ कैसीनो. आई डोंट रिमेंबर द कंट्री बट उस पर बैठकर लोग पत्ते खेलते थे क्योंकि किसी को उठ के जाना पसंद नहीं था. हियर इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट इन द वर्ल्ड जो कि नासा ने बनाया था. वो अपने जो भी स्पेस मिशंस होते थे उनमें इनफैक्ट अभी भी भेजते हैं जिसमें कि यूरिन रिसाइकिल होके वापस यूज़ होता है एंड कोई भी वेस्ट बाहर थ्रो नहीं होता. तो दिस इज़ अ वेरी गुड टू नो इन्फॉर्मेशन स्पेशली बच्चों के लिए. उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है. उसके बाद एक ये टॉयलेट है जिसमें बस रैप अप किया उस बैग में और फेंक दिया, स्पेशली अगर आप टेंट्स में कैंपिंग कर रहे हो. तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टॉयलेट्स थे. बहुत सारे फैक्ट्स थे जो आप जान सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं एंड अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे पूजा और अरम और सुमित तीनों हमारे साथ गए थे. अरम को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. इनफैक्ट उसी ने ही बोला था कि मुझे जाना है देखने. एनीवेज ये भी बहुत ही सुंदर सा टॉयलेट सीट है, बैठने का भी मन ना करे किसी का. इसको बाद में क्लीन करना पड़ेगा. ये भी पता नहीं जर्मन या कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप पॉटी करते हैं एंड देन जो वो है वो ड्राई अप हो जाता है, ऊपर फैन चलता है तो जो पूप है वो ड्राई वेस्ट की तरह रह जाती है और
ज़्यादा हार्म नहीं करती है एनवायरनमेंट को। तो दिस इज़ वन इनिशिएटिव। इसमें इंडियन सीट भी है और दूसरी सीट भी है, दोनों तरह की सीट्स मिलती हैं। देन अलग अलग तरह की पोर्टेबल पॉटीज़ भी हैं जो कि लोग ड्यूरिंग ट्रैवल अपने साथ ले जा सकते हैं, या कोई ऐसे रिमोट एरिया में जाना है जहाँ पे टॉयलेट का अरेंजमेंट ना हो तो ये वहाँ भी काम आ सकती है। देन हियर शी इज़ टॉकिंग अबाउट जापानीज टेक्नोलॉजी जिसमें कि सीट गर्म हो जाती है, अगर बहुत ठंड है उस पर आराम से बैठ सकते हैं। इस वाली में जो पूप होता है वो बर्न करके एशेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एंड देन फिर उन एशेस को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, या जिस तरह से भी उसको यूज़ किया जाए सेफ यूज़ हो वो कर सकते हैं। तो इंडिया में भी स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे मोदी जी ने चलाया है उसको भी सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूजियम है, एंड लोगों को यहाँ ज़रूर जाना चाहिए टू गेट टू नो मोर अबाउट सैनिटेशन एंड ऑल। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्यूप्रेशर की एक टेक्निक है जिसे कि सूचोक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। सो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने हैंड के ऊपर फिंगर से आप ये ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर बन जाएगा और रिलीज हो जाएगा। अगर पॉटी ज़्यादा लगी है तो रिवर्स कर दें तो फिर वैसे ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जब बाहर आए तो इस ओपन एरिया में काफ़ी अलग अलग तरह के टॉयलेट सैंपल्स बने हुए थे, किस तरह से थ्रू आउट द कंट्री अलग अलग तरह के टॉयलेट्स होते हैं, किस तरह से हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में कैसी टॉयलेट्स अवेलेबल हैं लोगों के लिए, स्पेशली स्वच्छ भारत अभियान के दौरान जिस जिस तरह के सुलभ शौचालय बनाए गए हैं थ्रू आउट द कंट्री, उन सब के मॉडल्स थे, रेप्लिकास थे। तो आई थिंक एक प्रॉपर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इनका एक और छोटा सा ब्रांच भी था फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट सेंटर, तो उससे भी जुड़े आई थिंक जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इनिशिएटिव लिए जाते हैं उनको यहाँ से मैनेज किया जाता होगा। सो ओवरऑल ये था एक छोटा सा म्यूज़ियम टूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार। आप भी अपने बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जाएं, एंड दिस is I think very important to spread more awareness about health and sanitation। अगर हम स्वच्छ होंगे तभी हम सुरक्षित होंगे, तभी हम सेहतमंद होंगे, हेल्दी होंगे। तो सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड हर किसी को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। आज हमारे घर घर में, हर गांव में ये इनिशिएटिव चला हुआ है, एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन, यूरिनल्स, टॉयलेट्स की यूसेज बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए, हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। एनिमल्स, बर्ड्स जो भी हमारे आसपास रहते हैं सबकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। विद दिस आई टेक योर लीव। बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।